Okay, so continuing with work and energy, there can be multiple forces acting on the body at a time. एक body पे वैसा multiple forces act कर सकते हैं at any time. However, the body can be displaced along one direction only. तो आपका body का जो displacement होगा वो एक ही direction में होगा. In such cases, the total work done on a particle is the algebraic sum of work done of all the constant forces acting on the particle. तो टोटल वर्क डन यहाँ पे कितना हो जाएगा, W विल बी इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 ऐसा करते करते WN तक. ठीक है, ओके. जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, F1 इंटू एस, F2 इंटू एस, F3 इंटू एस, Fn इंटू एस, ऐसा लिखते जाएंगे भाई साहब. ठीक है, क्योंकि वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. एज द डिस्प्लेसमेंट इज ओनली इन वन डायरेक्शन, वर्क डन कैन बी गिवन एज. तो आपका भाई साहब डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो रहा है. देखो, बॉडी में मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हैं, लेकिन क्या बॉडी के ऐसे टुकड़े टुकड़े निकल रहे हैं, क्या ऐसे नहीं ना. बॉडी किसी एक डायरेक्शन में जा रहा है. वो डायरेक्शन कौन सा होगा, जहां पे रिजल्टेंट फोर्स एक्ट कर रहा होगा. ठीक है, तो अगर हम देखेंगे बॉडी का डिस्प्लेसमेंट तो एक ही है, इसीलिए यहाँ पे सबका डिस्प्लेसमेंट भाई साहब क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा. अगर हमने डिस्प्लेसमेंट को कॉमन निकाल लिया, तो दिस विल बी लाइक F1 प्लस F2 प्लस F3 ऐसा करते करते Fn तक. दिस विल बी द वर्क डन. आर वी क्लियर? दिस विल बी द वर्क डन. ओके ओके ओके. तो आपका वर्क डन क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ फोर्सेस इनटू एस, वेयर समेशन ऑफ फोर्सेस is equal to F1 plus F2 plus F3 plus Fn. Hence, if several constant forces act on a particle, बहुत सारे constant forces अगर एक particle पे act कर रहे हैं, then we can replace F in this equation by work done is equal to F into S. ठीक है, are we clear? Work is done by the source or agent that applies the force. ठीक है, तो वर्क कौन कर रहा है भाई साहब, द सोर्स और द एजेंट विच इज बेसिकली अप्लाइंग द फोर्स. वर्क भाई साहब आपका है क्या, एक स्केलर क्वांटिटी. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स. एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन इज न्यूटन मीटर और जूल्स. इसको लिख लीजिए भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है. चलिए फटाफट फटाफट, क्विक क्विक. ओ तबला वादक, नोट करेंगे जरा. बकवास का बकवास हो जाएगा भाई साहब. A particle moves from a point this to this. ठीक है, when a force of this is applied on it, what is the work done by the force? चलिए फटाफट फटाफट, क्विक क्विक, जल्दी.
अरे भाई साहब, यहाँ पे फोर्स मतलब क्या होता है? कुछ, व्हाट इज द वर्क डन? तो वर्क डन कितना होता है भाई साहब? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना? फोर्स यहाँ पे कितना है भाई साहब? 4 I कैप प्लस 3 J कैप न्यूटन में, ठीक है, इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक गया है, तो 4 J कैप प्लस 3 K कैप माइनस -2 I कैप प्लस 5 J कैप। ठीक है भाई साहब, क्लियर है? ओके, तो यहाँ पे ये समझ में आ रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया ना, ये फाइनल पोजीशन है, ये इनिशियल पोजीशन है, तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, मतलब जिसको अपन एस बोल रहे हैं। तो ये हो गया 4 I कैप प्लस 3 J कैप, यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो? 4 J कैप माइनस 5 J कैप, ये कितना हो जाएगा? -J कैप, है कि नहीं? 3 K कैप प्लस 3 K कैप, और यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका +2 I कैप, ठीक है, 2 I कैप। तो आप भाई साहब इसको कर लो, यहाँ पे देखो 4 I कैप प्लस 3 J कैप, इसको अपन और क्या लिख सकते हैं? +0 K कैप लिख सकते हैं, 0 K कैप, और इसको एक्सपैंड किया हमने, ठीक है, ओके। यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो? 2 I कैप माइनस J कैप प्लस 3 K कैप। स्केलर प्रोडक्ट है, तो स्केलर प्रोडक्ट में आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि I और J आपका 0 हो जाएगा, J और K आपका 0 हो जाएगा, और I और K भी आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों में भाई साहब एंगल कितना होता है? 90 का, और स्केलर प्रोडक्ट में आपका भाई साहब आंसर क्या आता है? कॉस ऑफ थीटा, तो कॉस ऑफ 90 0 होती है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? 4 इंटू 2 दैट इज 8 प्लस 3 इंटू -1, तो ये हो गया -3, 0 इंटू 3, तो ये 0 हो गया, तो 8 माइनस 3 दैट इज 5, ठीक है, तो 5 जूल्स आ गया, दिस वुड बी द आंसर, 5 जूल्स, ठीक है, 5 जूल्स इज द वर्क डन। थ्योरम, ठीक है, ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक क्विक, जल्दी करना है, क्विक। ये जितने भी लोगों को मैंने वो पेपर दिया ना अभी, उसको अटैच कर लीजिए जरा, ठीक से, 1 2 3 ऐसा क्वेश्चन पेपर में, समझ गया ना क्या करना है? उसको सीरियली अटैच कर लीजिए, उस स्लॉट में डाल दीजिए जहां पे वो आ रहा है क्वेश्चन। चलिए फटाफट करना है भाई साहब। अभी नहीं, अभी आंसर शीट को बाद में अटैच कर लेना, पहले क्वेश्चन पेपर को थोड़ा सा ठीक कर लो। सवाल करेंगे जरा, स्वामी विवेकानंद नहीं बनाया ऐसे करके भाई साहब। फाइंड द वर्क डन इन पुलिंग अप अ ब्लॉक ऑफ वुड वेइंग 2 किलो न्यूटन। इस ब्लॉक का भाई साहब कितना है? 2 किलो न्यूटन है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे फोर्स दिया हुआ है, ये आपका 2 किलो न्यूटन है, मतलब आपका यहाँ पे एम और जी 2 किलो न्यूटन हो गया, ठीक है, मतलब 2000 न्यूटन हो ही गया ये, 2 × 10⁻³ न्यूटन, यही आपकी एम जी की वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है, ओके। इसको फोर्स को आप, ओके, विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब क्या होता है भाई अनुष्का? कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब, वेरी गुड, एक्सेलरेशन की वैल्यू आपकी 0 है, कांस्टेंट वेलोसिटी मींस दैट एक्सेलरेशन इज 0, ठीक है, ओके। फॉर अ लेंथ ऑफ 10 मीटर, तो आप भाई साहब इसको 10 मीटर तक खींच रहे हैं, 10 मीटर तक, ठीक है, ऑन अ स्मूथ प्लेन दैट इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो इस ब्लॉक का भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी दिस? एम जी साइन थीटा, है कि नहीं? तो एम जी की वैल्यू कितनी है? 2 × 10⁻³ और साइन थीटा मतलब साइन ऑफ 30, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻³ इंटू 1/2, कैंसलम, कितना फोर्स नीचे लग रहा है? 10⁻³ न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट आपका किस डायरेक्शन में है? देखो इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स में भाई साहब कितना, तो फोर्स आपका उस तरफ लग रहा है, ये फोर्स लगेगा ना, कांस्टेंट वेलोसिटी है, मतलब एक्सीलरेशन 0 है,
मतलब आपका ये जो फोर्स है वो mg sin थीटा के बराबर है. द फोर्स दैट यू आर एक्सर्टिंग ऑन द पार्टिकल इज इक्वल टू द mg sin थीटा. दैट्स द रीजन इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो. इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं भाई साहब, फोर्स माइनस mg sin थीटा इज इक्वल टू ma होता है, क्योंकि आपका बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, हेंस द एक्सेलरेशन इज जीरो. तो f माइनस mg sin थीटा इज इक्वल टू जीरो, और वी कैन से f इज इक्वल टू mg sin थीटा. क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो f की वैल्यू तो ले देकर कितनी हो गई, mg sin थीटा, विच इज हाउ मच, 10 रेज टू 3 न्यूटन एज कैलकुलेटेड फ्रॉम हियर. ठीक है, क्लियर है? अभी यही फोर्स है, आप उसको लेकर जा रहे हैं कितने मीटर तक, 10 मीटर तक. तो इन द लाइन ऑफ फोर्स व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, 10 मीटर्स. ठीक है, सो आपका वर्क डन क्या हो जाएगा भाई साहब, वर्क डन विल बी फोर्स into displacement in the direction of force, that is 10 raised to 3 into displacement in the direction of force, that is 10. so ये हो गया आपका 10 raised to force joules. ठीक है, या अपन इसको क्या लिख सकते हैं, 10 into 10 raised to 3 joules ऐसा लिख सकते हैं. तो 10, ये 10 raised to 3 की जगह पे किलो जूल्स, तो 10 किलो जूल्स वुड बी द आंसर. ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके, 10 किलो जूल्स वुड बी द आंसर. क्लियर भाई साहब? ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक क्विक. ये तो इधर गया स्टेपलर, आ गया भाई साहब, चला गया क्या? A force of 5 Newton acts on a 15 kg body that is initially at rest. Given that the displacement along the direction of the applied force, find. तो आपका displacement क्या है? Along the direction of the applied force है. Find the work done by the force during the first second of the motion of the body. ठीक है, तो 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है 15 केजी ऑफ बॉडी पे. अभी देखो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, हर चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. रेस्ट, तो यहाँ पे u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो. ठीक है, अभी what is the displacement in the along the direction, find the work done within the first second. तो एक सेकंड में डिस्प्लेस मतलब t is equal to 1. ठीक है, इसमें आपका भाई साहब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पे वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो ये डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है. ठीक है, s इज इक्वल टू भाई साहब क्या होता है, ut प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पे आपका भाई साहब u तो जीरो है, तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ए टी का स्क्वायर. टी की वैल्यू हमको मालूम है, ए की वैल्यू निकालनी है हमको. ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए नाउ, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है भाई साहब. फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. फोर्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 5 न्यूटन. मास की वैल्यू भाई साहब कितनी है यहाँ पे, 15 इनटू एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 न्यूटन अपॉन 15, दैट विल बी 1/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? 5/3, तो ये 1/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया. इसी को डाल दो भाई साहब यहाँ पे. एस की वैल्यू कितनी हो गई, हाफ हाफ इंटू ए इंटू टी का स्क्वायर, दैट इज हाफ इंटू ए, दैट इज 1/3 इंटू टी का स्क्वायर. तो टी का वैल्यू भाई साहब कितना हो गया, 1. ठीक है, सो दिस विल बी 1/6. ठीक है, एस की वैल्यू हो गई 1/6 मीटर. ठीक है, अब कर लो भाई साहब वर्क डन. वर्क डन विल बी इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. तो फोर्स की वैल्यू कितनी है भाई साहब, 5 इंटू 1/6, तो ये हो गया आपका 5/6 जूल्स. दिस वुड बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, क्लियर है भाई साहब? हाफ ए टी स्क्वायर हो गया, तो इसका हो गया भाई साहब 5/6 जूल्स. क्लियर पीपल? ओके. Now, weight of a body with mass m is nothing but the force exerted by the earth on the body towards its center, and it is constant force provided the body is very near to the earth's surface. The work done by the gravity over the displacement. तो आपका
ग्रेविटी मतलब mgh होता है, देखो पोटेंशियल एनर्जी जिसको अपन बोलते हैं। अगर आपने किसी बॉडी को थ्रू अ हाइट h डिस्प्लेस किया है, सो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी? इट इज mgh। ठीक है, ये अपन कर चुके हैं भाई साहब। ओके, अ पार्टिकल ऑफ मास 100 ग्राम इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स with a speed of 5 meter per second. What is the work done by the force of gravity when the particle goes up? चलिए फटाफट फटाफट, क्विक क्विक। जब पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना काम कर रही है उस पर? सबका हो गया? ऑल डन। ठीक है भाई साहब, स्टेपल कीजिए फटाफट। अ पार्टिकल ऑफ मास m, दैट इज, ये आपका मास है। ठीक है, मास इज इक्वल टू हाउ मच? 100 ग्राम्स, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं? 0.1 kg। ठीक है, दिस इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ स्पीड ऑफ, तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है भाई साहब? 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी व्हेन द पार्टिकल गोज अप? तो इसका मैक्सिमम हाइट अटेन कितना हो जाएगा भाई साहब? देखो मैक्सिमम हाइट पे क्या हो जाएगी? वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो अपन क्या लिख सकते हैं? एस इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अभी प्रॉब्लम ये है कि हमको एस भी नहीं मालूम और यहाँ पे भाई साहब आपका टी भी नहीं मालूम। ठीक है, कितने टाइम पे वो ऊपर जा रहा है। दूसरा क्या कर सकते हैं हम बोलो, यहाँ पे v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, ऐसा निकाल सकते हैं। तीसरा आपका v स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हमको v मालूम है, फाइनल वेलोसिटी जीरो। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी भाई साहब आपका दिया हुआ है जी टी। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एस, इसको यूज कर सकते हैं भाई साहब। कैन वी यूज दिस? दिस कैन बी यूज। तो वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू जी इंटू एस। ठीक है, ये हो गया आपका एस। तो ये हो गया आपका 0 इज इक्वल टू 25 माइनस टू जी एस। तो ये हो गया आपका माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस टू जी एस। तो देयरफॉर एस की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस 25 बाई माइनस टू जी। ये कैंसिल कैंसिल, तो ये हो गया 25, ये हो गया 2 इंटू 10। तो 2 इंटू 10 मतलब हो गया आपका भाई साहब, ये हो गया 12.5, है ना, अपॉन 10। तो ये हो गया 1.25 मीटर्स। तो इतना ऊपर ये जाएगा। अगर 1.25 मीटर ये जा रहा है, तो व्हाट विल बी द फोर्स, व्हाट विल बी द वर्क डन? एम जी एच। तो यहाँ पे हो जाएगा भाई साहब आपका m का वैल्यू कितना है? 0.1। ठीक है, g की वैल्यू 10 और h की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई? 1.25। इस पूरे को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1250, एक दो और ये तीन। ठीक है, एक दो तीन, दिस विल बी 1.25 जूल्स। दिस वुड बी द आंसर। ठीक है, क्लियर है? किसने जाने बोला? अरे सेग्रीगेट करके तो देखो, सेग्रीगेट ये क्या तीसरा कहां से आ रहा है? देखिए ये पापा लोग कभी आने वाले, मम्मी लोग कभी आने वाले आप लोग के? जो कारनामा आपने कल किया है, डाला है ना मैंने ग्रुप पे, या तो आपके पेरेंट्स नजरअंदाज कर रहे हैं या तो आप नजरअंदाज कर रहे हैं। क्या मुझे चाहिए? जवाब चाहिए उसका। तो मान लू ना कि उनको कुछ नहीं पड़ी है, आपके पेरेंट्स को कुछ नहीं पड़ी है, ये मान लू। हम्म, संकेत, वरद, युवराज, पांडे, so they are okay with you doing any amount of cheating or anything like that, right? They are okay with it, right? ठीक है, जाइए। अगर नहीं आ रहे तो इसका मतलब यही हो गया, जाइए, इट्स ओके। जाइए जाइए, आप लोगों ने दे दिया, थैंक यू, जाइए।
तो वर्क डन भाई साहब कितना हो जाएगा, ये -1.25 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जा रहा है ना, mgh नीचे की तरफ है और ये ऊपर जा रहा है, तो -mgh हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ये वाला होगा, यस, -1.25 वर्क डन बाई फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक क्विक। बंद कर देना।